अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका ने चीन को तनहा करने के लिए टैरिफ मुज़ाकिरात के इस्तेमाल का इरादा कर लिया। अपने तिजारती शराकतदारों पर दबाव बनाने का मंसूबा। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में इंकशाफ। ट्रंप इंतजामिया ने कम अरसे में मुल्क को बड़े नुकसान से दूचार कर दिया। साबिक सदर जो बाइडन की कड़ी तनकीद। कहा, ट्रंप समाजी सलामती के लिए हैं खतरा। ईरान और अमेरिका के दरमियान पहले मुज़ाकिरात। ईरान के सुप्रीम लीडर ने दिया बयान। कहा, मुज़ाकिरात नतीजा खेज भी हो सकते हैं और बेनतीजा। टैरिफ से बचाव तरीका। एप्पल ने मार्च में हिंदुस्तान से रिकॉर्ड $2 अरब मालियत के आईफोन्स किए बरामद। लेबनानी सदर का हिजबुल्लाह के हथियारों को हुकूमती तहवील में लेने का ऐलान। हिजबुल्लाह नई जंग में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखती, सदर का एहसास। कानूनी दस्तावेज न रखने वाले इमिग्रेंट्स पर घेरा तंग। ट्रंप ने नए ऑर्डर पर किए दस्तखत। लोगों का जाती डाटा जमा करने का अमल शुरू। और हमास हमारी तजवीज कबूल करे वरना हम गजा के वसी इलाके पर कर लेंगे कब्जा, इसराइल ने दी धमकी। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी हुकूमत टैरिफ से मुताल्लिक मुज़ाकिरात को अपने तिजारती शराकतदारों पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखती है ताकि उन्हें चीन के साथ अपने मौशी ताल्लुकात को महदूद करने पर मजबूर किया जा सके। अमेरिकी मुज़ाकिरात का मकसद मुख्तलिफ ममालिक से यकीन दहानी लेना है कि वो टैरिफ में कमी के बदले में चीन को माशी मैदान में तनहा करने पर अमेरिका का साथ देंगे। पेश नाज़रीन अहम तर तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिकी हुकूमत टैरिफ से मुताल्लिक मुज़ाकिरात को अपने तिजारती शराकतदारों पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखती है ताकि उन्हें चीन के साथ अपने माशी ताल्लुकात को महदूद करने पर मजबूर किया जाए। अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन मुज़ाकिरात का मकसद मुख्तलिफ ममालिक से यकीन दहानी लेना है कि वो टैरिफ में कमी के बदले में चीन को माशी मैदान में तनहा करने पर अमेरिका का साथ देंगे। अमेरिकी हुकाम 70 से ज्यादा ममालिक के साथ होने वाले टैरिफ मुज़ाकिरात को आलाए कर के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। इन ममालिक से कहा जाएगा कि वो चीनी मसनूआत को अपनी सरहदों से गुजरने की इजाज़त ना दें और चीन के सस्ते सनती सामान को अपनी मार्केट का हिस्सा ना बनने दें। इन इक़दाम का मकसद चीन की पहले से ही बदहाल मईशत को नुकसान पहुँचाना है और सदर शी जिनपिंग को मुज़ाकिरात की मेज़ पर लाने पर मजबूर करना है। टैरिफ से मुताल्लिक़ मुज़ाकिरात के दौरान अमेरिका के हर मुल्क से मुतालबात मुख्तलिफ होंगे और इनका इन्हिसार उस मुल्क की मार्केट में चीनी मसनूआत की मौजूदगी और चीन के साथ मौशी ताल्लुकात पर होगा। सदर ट्रंप ने एक प्रोग्राम में इस हिकमत अमली की जानिब भी इशारा दिया और कहा कि वो चाहेंगे कि दीगर ममालिक अमेरिका और चीन के दरमियान किसी एक का इंतखाब करे। इस हिकमत अमली का मौक़िफ़ वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट को समझा जा रहा है, जिन्होंने तिजारती मुज़ाकिरात में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने 6 अप्रैल को फ्लोरिडा में सदर ट्रंप के क्लब मॉर ए लागो में होने वाले इजलास में अपना ख्याल पेश किया था, जिसको ये मकसद चीनी मईशत को तनहा करना, चीन को अमेरिकी मईशत से अलग थलग करना, मुमकिन तौर पर अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से चीनी स्टॉक्स को हटा देना। और सदर ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चीनी अमेरिकी अशिया पर 125% बरआमदी ड्यूटी आयद कर दी, जिसके बाद दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के दरमियान तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। ताहम गुज़िश्ता अमेरिकी सदर ट्रंप की इंतजामिया ने कई इलेक्ट्रॉनिक आलात को टैरिफ में छूट देने का ऐलान किया था। सदर ट्रंप के टैरिफ में इस्तिस्ना के ऐलान के बाद चीन ने अमेरिका से मुतालबा किया था कि वो अपने जवाबी टैरिफ को मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दे। ताहम अभी ज़्यादातर चीनी मसनूआत पर 145% टैरिफ लागू है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ओहदा संभालने के बाद कई ऐसे ममालिक पर इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था जिसमें उसके हरीफ भी शामिल थे और शराकतदार भी शामिल थे। कनाडा, यूरोपियन यूनियन और चीन समेत दूसरे ममालिक ने इसके जवाब में अमेरिकी अशिया पर टैक्स लगा दिए। अचानक सदर ट्रंप ने टैरिफ को 90 दिन के लिए मुलतवी कर दिया।
ताहम इस फहरिस्त में चीन शामिल नहीं, बल्कि इस पर टैक्स को मजीद बढ़ा दिया गया, जिस पर चीन ने भी जवाबी टैरिफ लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडन ने ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा, नई ट्रंप इंतजामिया ने इतने कम अरसे में मुल्क को ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया कि यकीन नहीं आता। शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जो बाइडन ने कहा, अब तक 7,000 मुलाजिमीन को निकाला जा चुका है और ये मुतवस्सित तबके और मुलाजिमत पेशा अफराद को निशाना बनाना चाहते हैं ताकि उनके अमीर दोस्त मजीद अमीर हो जाएं। सदर ट्रंप समाजी सलामती को खतरात से दो चार कर रहे हैं। बाइडन ने कहा, कटौतियों से मुताल्लिक ट्रंप के मंसूबे पर इन इक़दामात से उम्र रसीदा अमरीकियों का बड़ा नुकसान होगा। Social Security is more than a government program. It's a sacred promise. We made it a sacred promise. 73 million Americans receive Social Security. From their first paycheck for their entire life, they pay into Social Security. And in return, they count on Social Security to be for them when they're going to need it. Folks, must never ever betray that trust or turn our backs on that obligation. Why are these guys taking aim at Social Security now? Well, they're following that old line from tech startups. The quote is, move fast, break things. Well, they're certainly breaking things. They're shooting first and aiming later. And as a result, the result is a lot of needless pain and sleepless nights. My friend Governor O'Malley knows what they're really up to. He says, and I love his quote, they want to wreck it so they can rob it. They want to wreck it so they can rob it. And why do they want to rob it? In order to deliver huge tax cuts to billionaires and big corporations and keep it going. They want to make permanent the 2017 tax cuts, which overwhelmingly benefited the wealthiest Americans and the biggest corporations. Fewer than 100 days, this new administration has done so much damage and so much destruction. It's kind of breathtaking it could happen that soon. They've taken a hatchet to the Social Security Administration, pushing an additional 7,000 employees, 7,000 out the door in that time, including the most seasoned career officials. Now they're getting ready to push thousands more out the door. Already we can see the effects. For example, thousands of people use the Social Security website every single day to check on their benefits and submit their claims. But now, the technology division of Social Security Administration has been cut in half. And so the website's crashing. People can't sign on to their accounts. What do you think it does to that woman's living alone at 74 years checking, just not able to even find out whether she can't even find out what that disability claim is she has. She can't file a new disability claim. And a lot of these people are being told incorrectly that their benefits have ended. Folks, imagine the panic that caused. अमेरिकी सदर ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स इस्तेस्ना खत्म करने का इशारा दे दिया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने अपने एक बयान में कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप चाहते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी माफी मांगे और यूनिवर्सिटी को वफाकी क़वानीन पर अमल करना होगा। तर्जुमान के मुताबिक हार्वर्ड को कॉलेज कैंपस में यहूदी अमरीकी तलबा के खिलाफ यहूद दुश्मनी पर भी माफी मांगनी होगी। याद रहे कि अमेरिका की सफ़े अव्वल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप इंतजामिया के मुतअद्दिद मुतालबात मानने से इनकार कर दिया है। First, when it comes to Harvard, as I said, the president has been quite clear they must follow federal law. He also wants to see Harvard apologize, and Harvard should apologize for the egregious anti-Semitism that took place on their college campus against Jewish American students. There were professors who said that he had engaged in discriminatory behavior against Jewish students. Of course, you had the former president of the university saying bullying and harassment depends on the context. You also had an encampment on Harvard Yard that we all saw play out before the cameras. The university failed to impose formal discipline on any students for this anti-Semitic conduct violations, including the occupation of a campus building and the disruption of classes with bullhorns. Why do
Ivy League schools get so much federal funding? It's a very good question, and it's a question the president has obviously raised in his discussions and negotiations with not just Harvard, but also Columbia and many other Ivy League institutions. We have the Anti-Semitism Task Force, which the president promised and delivered on. The Anti-Semitism Task Force is across the government, representatives from various federal agencies who meet on a weekly basis to discuss the question that you just raised. And I think a lot of Americans are wondering why their tax dollars are going to these universities when they are not only indoctrinating our nation's students, but also allowing such egregious illegal behavior to उधर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकिरात के पहले दौर के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकिरात इब्तदाई तौर पर ठीक तरीके से अंजाम पाए, ताहम उन्होंने अब खबरदार किया है कि मुज़ाकिरात नतीजा खेज़ भी हो सकते हैं और बेनतीजा भी। सुप्रीम लीडर ने कहा, इब्तदाई मरहले में बातचीत अच्छी रही, हम दूसरे फरीक के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद नहीं, लेकिन अपनी सलाहियतों पर भी हमें पूरा भरोसा है। आईफोन बनाने वाली अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने अपने हिंदुस्तानी साख्ता आईफोन्स को अमेरिकी टैरिफ से बचाने के लिए मुनफरिद तरीका इख्तियार किया। बताया जाता है कि एप्पल के बड़े हिंदुस्तानी सप्लायर्स फॉक्सकॉन और टाटा ने मार्च के महीने में तकरीबन $2 अरब मालियात के आईफोन्स अमेरिका बरामद किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। कस्टम्स के आदाद शुमार के मुताबिक एप्पल ने यह कदम सदर ट्रंप की जानिब से मुतवक्के टैरिफ से बचने के लिए उठाया है। कनाडा की यूनिवर्सिटियों में तालीमी अमले की नुमाइंदगी करने वाली तंजीम ने अपने अरकान को अमेरिका के गैर ज़रूरी सफ़र से खबरदार किया। कैनेडियन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से पैदा करदा सियासी मंजरनामा और कुछ कैनेडियन शहरियों को सरहद अबूर करने मुश्किलात का सामना करने की इत्तलात के तनाजुर में एडवाइजरी जारी की है। लेबनानी सदर जोसेफ ओन ने मज़ाहिमत तंजीम हिज़्बुल्लाह के हथियारों को हुकूमती तहवील में लेने का ऐलान कर दिया। लेबनान के सदर ने दौरे क़तर के दौरान अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि लेबनान में तमाम हथियार रियासत के कंट्रोल में आ जाएं। लेबनानी सदर ने कहा, हिज़्बुल्लाह अब नई जंग में शामिल होने का भी कोई इरादा नहीं रखती। उन्होंने कहा, 2025 को हम वो साल बनाना चाहते हैं जबकि तमाम हथियार सिर्फ और सिर्फ मुल्क के ज़ेरे कंट्रोल आ जाएं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कानूनी दस्तावेज ना रखने वाले इमिग्रेंट्स पर घेरा तंग कर दिया है। ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए जिसके तहत कानूनी दस्तावेज न रखने वाले इमिग्रेंट्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत फवायद हासिल नहीं कर सकेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाज़ ऐसे वर्कर्स जिनके पास दस्तावेज नहीं, वो जाली सोशल सिक्योरिटी नंबर के जरिए नौकरियां हासिल कर लेते हैं, तो दूसरी जानिब अमेरिका के महकमे हुकूमती इस्तेदाद कार ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को घरों और नौकरियों से बेदखल करने के लिए लोगों का ज़ाती डाटा जमा करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीन के मामले पर मुजाहरा करने वाले भी तमाम अफराद का डाटा जमा किया जा रहा है। Homeland. According to CBP, Border Patrol apprehensions along the southwest border for the entire month of March 2025 were lower than the first 2 days of March 2024 under Joe Biden. Incredible law enforcement officers are arresting violent illegal aliens from American communities every day. Here are a few examples from the latest ICE report, which I received this morning. ICE Los Angeles arrested a 54-year-old citizen of Mexico convicted of rape by threat, sodomy with a person under 14 years, and kidnapping in San Jose, California. ICE Houston has arrested a 23-year-old citizen of Mexico convicted of predatory criminal sexual assault of a child in Cook County, Illinois. ICE Houston arrested a 64-year-old citizen of Honduras convicted of murder in Los Angeles County, California. ICE Chicago arrested a 49-year-old citizen of Guatemala convicted of assault and arson in Prince Williams, Virginia, not far from here. ICE Denver arrested a 36-year-old citizen of Mexico who is registered as a sex offender and has been convicted of sexual assault of a child in Lake County, Colorado. ICE Baltimore arrested a 50-year-old citizen of China convicted of sex trafficking in Bel Air, Maryland. And ICE Boston arrested a 46-year-old citizen of Jamaica convicted of 3 counts of rape of a child and 2 counts of indecent assault and battery of a child under 14 in Boston, Massachusetts.
President Trump and our administration will not rest until every single violent, illegal alien is removed from our country. The safety of the American people is too important to settle for anything less. On that note, the Democrat and media outrage over the deportation of Abrego Garcia, an MS-13 El Salvadorian illegal alien criminal who is hiding in Maryland, has been nothing short of despicable. Based on the sensationalism of many of the people in this room, you would think we deported a candidate for Father of the Year. That's because, unfortunately, many in this country care more about this quote-unquote Maryland father, a legal alien MS-13 gang member, than a Maryland mother and an American citizen who was brutally murdered at the hands of a different illegal alien. Of course, I am referring to Rachel Morin. And if you didn't see, yesterday, a Maryland jury found illegal alien Victor Antonio Martinez Hernandez guilty of murdering Rachel Morin in August of 2023. She was a 37-year-old mother of 5 who was jogging in an otherwise safe community northeast of Baltimore when this monster ambushed, strangled, and beat her to death before stuffing her brutalized body. اور یورپی کمیشن کو خدشہ ہے کہ امریکہ اس کے ملازمین کی جاسوسی کر سکتا ہے، لہٰذا کمیشن نے برنر فونز کے پیڈ کے ساتھ سادہ فون اور بنیادی لیپ ٹاپ امریکہ کا سفر کرنے والے اپنے ملازمین کو جاری کر دیے ہیں۔ یہ بات ایک اخبار نے بتائی ہے۔ رپورٹ میں یورپی کمیشن کے حکام کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ امریکہ کا سفر کرنے والے ملازمین کو چاہیے کہ وہ برطانیہ کی سرحد سے نکلتے ہی اپنے اسمارٹ فونز کو بند کر دیں اور نگرانی سے بچنے کے لیے انہیں خصوصی کور میں رکھ دیں اور پھر پہلے والا چھوٹا سا بٹنز کا فون استعمال کرنا شروع کر دیں۔ حماس نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیل کی نئی تجویز کے حوالے سے ثالثوں کے سامنے اپنا جواب جمع نہیں کروایا۔ حماس کی جانب سے جواب آنے کا انتظار ہے۔ اس دوران اسرائیلی وزیر دفاع نے حماس کو دھمکی دی اور کہا اس نے جنگ بندی تجویز سے اتفاق نہ کیا تو اسرائیلی فوج غزہ کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لے گی۔ اپنے بیان میں انہوں نے خبردار کیا اگر حماس معاہدے کو مسترد کرنے پر اصرار کرتی ہے تو غزہ پٹی میں اسرائیلی فوج کی سرگرمیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ مالدیپ نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والے افراد کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ مالدیپ کی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد اس فیصلے کی توثیق صدر محمد مویزو نے بھی کی جو فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا۔ مالدیپ کے صدر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امیگریشن قانون میں یہ ترمیم اسرائیل کی غزہ میں کی جانے والی ظالمانہ کارروائیوں کی مذمت کے طور پر کی گئی ہے۔ نئے قانون کے تحت اسرائیلی پاسپورٹ رکھنے والے افراد مالدیپ میں داخل نہیں ہو سکیں گے، تاہم دوہری شہریت رکھنے والے افراد کسی دوسرے ملک کے صفائی دستاویزات کے ذریعے ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ امریکہ نے چین کو تنہا کرنے کے لیے ٹیرف مذاکرات کے استعمال کا ارادہ کر لیا، اپنے تجارتی شراکت داروں پر دباؤ بنانے کا منصوبہ، امریکی اخبار کی رپورٹ میں انکشاف۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کم عرصے میں ملک کو بڑے نقصان سے دوچار کر دیا، سابق صدر جو بائیڈن کی کڑی تنقید، کہا ٹرمپ سماجی سلامتی کے لیے ہیں خطرہ۔ ایران اور امریکہ کے درمیان پہلے مذاکرات، ایران کے سپریم لیڈر نے دیا بیان، کہا مذاکرات نتیجہ خیز بھی ہو سکتے ہیں اور بے نتیجہ۔ ٹیرف سے بچاؤ طریقہ، ایپل نے مارچ میں ہندوستان سے ریکارڈ $2 ارب مالیت کے آئی فونز کیے برآمد۔ لبنانی صدر کا حزب اللہ کے ہتھیاروں کو حکومتی تحویل میں لینے کا اعلان، حزب اللہ نئی جنگ میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، صدر کا احساس۔ قانونی دستاویز نہ رکھنے والے امیگرینٹس پر گھیرا تنگ، ٹرمپ نے نئے آرڈر پر کیے دستخط، لوگوں کا ذاتی ڈیٹا جمع کرنے کا عمل شروع۔ اور حماس ہماری تجویز قبول کرے ورنہ ہم غزہ کے وسیع علاقے پر کر لیں گے قبضہ، اسرائیل نے دی دھمکی۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔